बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह परमेश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान और अत्यंत कृपाशील है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये विषय है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन मनुष्य इस विषय से बहुत गाफिल है और अचेतना में पड़ा हुआ है और इसी अचेतना में वो पड़ा रहना चाहता है, इससे निकलना नहीं चाहता। जबकि इस विषय का संबंध मनुष्य की जो सच्ची सफलता है और सच्चा जो उसका मोक्ष है उससे है। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य से इसका संबंध है। यदि मनुष्य इस विषय पर ध्यान न दे तो वो इस संसार की वास्तविकता से जाहिल और अज्ञानी रहकर नाकाम हो जाएगा। वो विषय क्या है? मानव जाति को इस दुनिया में जिस विषय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है ईश्वर के पैगंबरों का संदेश, कि वो संदेश क्या है और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। परमेश्वर जिसने हमें पैदा किया और बहुत लाड़ प्यार से हमको पाल रहा है, जब उसने हमारे लिए इस जीवन को हमें उसने दिया और जीवन के संसाधनों की व्यवस्था हमारे लिए की, ऐसे ही हमारे लिए हमें मार्गदर्शन कराने के लिए ईश्वर ने कि वो हमसे चाहता क्या है, अपने दूत और संदेश वाहकों को भी हर दौर में मानव जाति की ओर भेजा है। इन ईशदूतों ने कहा कि जो मनुष्य ये सोचता है कि पालनहार ने सिर्फ पैदा किया है, हमको सिर्फ खिला पिला रहा है, परमेश्वर ने मनुष्य को मार्गदर्शन दिखाने के लिए, कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, ऐसे मनुष्य ने पालनहार और सृष्टिकर्ता की कोई कदर ही नहीं की। यानी जो ये सोचता है कि पालनहार ने सिर्फ हमको पैदा कर दिया, सिर्फ खिला रहा है, सिर्फ पिला रहा है, परमेश्वर ने सिर्फ ये व्यवस्था की है और वो हमसे चाहता क्या है, हमें मार्गदर्शन कराने के लिए, हमें हिदायत देने के लिए उसने कोई व्यवस्था नहीं की है। उसने गोया पालनहार की, परमेश्वर की कोई कदर ही नहीं की है। जैसे ये सत्य है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है और हमें पाल रहा है, ऐसे ही ये भी सत्य है कि ईश्वर ने हर दौर में अपने प्रवक्ताओं के ज़रिए सच्चाई और ईश्वर की चाहत का मार्गदर्शन कराने के लिए उसकी भी व्यवस्था हमारे लिए की है। हर ज़माने में परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे मानव जाति की ओर भेजा है, अपने धर्म ग्रंथों को उन पर उतारा है और इस अंतिम काल में पूरी मानव जाति की ओर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना प्रवक्ता बनाकर, अपना दूत बनाकर भेजा और उन पर भी अपनी किताब, अपना ग्रंथ कुरान मजीद को उतारा। हर ज़माने में मनुष्य को इन ईशदूतों के संदेश को समझने की आवश्यकता दुनिया के हर विषय से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रही है। इसलिए कि परमेश्वर के इन दूतों की जो शिक्षा है वो मानव जाति की सच्ची सफलता और सच्चे मोक्ष का जो है वो मार्ग दिखाती है। इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मानव जाति को अपने दूतों और अब इस अंतिम काल में अंतिम ईशदूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा को समझने की सख्त आवश्यकता है। कुछ नादान लोग अपनी नासमझी से और कुछ लोग दूसरों के बहकावे में आकर या कुछ लोग इस दुनिया के लाभ के लिए कुछ सियासी लालच में इस्लाम के ख़िलाफ़ और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कुछ बेबुनियाद बातें करते हैं, जबकि वास्तव में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परमेश्वर की ओर से उन पर उतारा गया जो धर्म है इस्लाम, केवल मानव जाति की सच्ची सफलता और कल्याण का मार्ग जो है ये दिखाते हैं। जो लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी के बहकावे में आकर उनकी मुखालिफत करते हैं या बिना ज्ञान के जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसकी मुखालिफत में आते हैं, तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये किसी ज्ञान की बुनियाद पर नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत किसी के बहकावे में आकर इंसान कर सकता है और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि उसको हासिल करने के बाद कोई उनकी मुखालिफत कर सके। क्यों? इसलिए कि जो कोई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को जानेगा
हाँ, वो उनसे प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता। उनका जो शख्सियत है, व्यक्तित्व जो उनका है, और इसी तरह से उनका जो किरदार है, चरित्र है, उनका स्वभाव है, इसी तरीके से उनका जो उपदेश है, तालीमात उनकी शिक्षाएँ इतनी प्यारी और एतदाल वाली हैं कि उनको जानकर, उनका ज्ञान प्राप्त करके हर मनुष्य उनसे प्रेम करने लगता है और उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन बिताता है। उनसे प्रेम करने लगता है और उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन बिताता है। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खुसूसियत है। जो लोग उनके बारे में बहकाते हैं वो सब गलत फहमियाँ जो है वो पाले हुए हैं, और जब कोई उनकी सच्ची जीवनी को जानता है, ज्ञान उसका हासिल करता है, तो सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव जाति को अपनी शिक्षा में ये साफ़ किया कि वो परमेश्वर के दूत हैं, और जैसे उन्होंने ख़ुद परमेश्वर या ईश्वर होने का कोई दावा नहीं किया कि उनकी पूजा या उपासना की जाए, उन्होंने मानव जाति को ये संदेश दिया कि वो ईश्वर के, परमेश्वर के दूत हैं। और जैसे उनसे पहले परमेश्वर ने बेशुमार दूतों को मानव जाति की ओर भेजा है, ऐसे ही इस अंतिम काल में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमेश्वर के अंतिम दूत और प्रवक्ता हैं, और उनकी शिक्षा वही है जो पिछले ईश दूतों ने दी है। पिछले ईश दूत क्या करते थे? परमेश्वर के जितने दूत आए वो क्या करते थे, इसको समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर के जितने दूत आए हैं और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मानव जाति को सच्चाई का ज्ञान दिया। वो उस सच्चाई का ज्ञान जिससे मनुष्य का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। स्वयं मानव जाति की सच्चाई के मनुष्य का आरंभ कैसे हुआ, मनुष्य का अंत क्या है, मनुष्य के जीवन की सच्चाई क्या है, इस ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वास्तविकता और सच्चाई क्या है, और परमेश्वर मनुष्य से चाहता क्या है। जब उसने पैदा किया है, पाल रहा है, बड़े लाड़ से, बड़े प्रेम से पाल रहा है, तमाम आवश्यकताओं को हमारी जो है वो पूरी कर रहा है, हर चीज़ हमें उससे प्राप्त है, तो इसी तरीके से उसने हमें मार्गदर्शन कराने का भी जो है व्यवस्था उसने की है। तो ईशदूतों की शिक्षा और उनके उपदेश से जो हमको ज्ञान मिलता है वो ये कि परमेश्वर मनुष्य से चाहता क्या है। मनुष्य परमेश्वर के संदेश के अनुसार जीवन बिताए तो उसको क्या मिलेगा, और अगर मनुष्य परमेश्वर के संदेश को नकार दे और उसके अनुसार जीवन न बिताए तो वो क्या खोएगा, क्या उसका नुकसान है, कैसी उसके लिए असफलता जो है वो मुक़द्दर है। ये जो है ईशदूत, ये तमाम सच जो है वो मानव जाति को बताते हैं। ईशदूतों ने ये भी साफ किया कि मानव जाति संसार में पैदा होता है और मर जाता है। अगर मनुष्य उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, मानव जाति को अपने जीवन काल में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार के कर्म उसको करना चाहिए, इन बातों पर अगर मनुष्य ध्यान न दे और इन बातों से अचेतना में और उपेक्षा में पड़ा रहे, गफलत में पड़ा रहे, इनको नज़रअंदाज कर दे, तो वो इस दुनिया में चाहे कुछ बन जाए लेकिन वो फिर भी असफल रहेगा। यहाँ कितने बड़े बड़े जो है बादशाह पैदा हुए, नमरूद और फ़िरऔन के जैसे, क्या क्या उनको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ईशदूतों की शिक्षा और उपदेश के अनुसार वो असफल रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को यहाँ आज़ादी दी है, लेकिन इस जीवन को मुकम्मल करने के बाद दूसरे जीवन में परमेश्वर उनके कर्मों का हिसाब करेगा, और उस हिसाब में परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य से चाहता क्या है उसको परखेगा। ये बहुत अहम तरीन चीज़ है। परमेश्वर के जितने ईशदूत आए सब ने, और स्वयं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव जाति को सिखाया कि वो यानी मनुष्य अपने खालिक और अपने रब का सच्चा बंदा बने। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, पालनहार ने हमें दिया, बहुत सारी आज़ादियाँ दी, बहुत सारे उपकार किए, लेकिन कुछ पाबंदियाँ भी रखी, कुछ आज्ञाएँ भी जो है हमको दी कि उनके अनुसार अपने जीवन को हम बिताएं। ये सबसे पहली जो है शिक्षा है और सबसे बुनियादी जो है उपदेश है, सबसे बुनियादी संदेश है तमाम ईशदूतों का,
कि मनुष्य अपने खालिक और अपने रब का सच्चा बंदा बने, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सच्चा भक्त बने। इस विषय में तमाम ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव जाति को जो पहला ज्ञान दिया वो ये कि तमाम जहानों का, पूरे संसार का जो पालनहार है वो सिर्फ एक परमेश्वर है। उसके अलावा जो कुछ है वो उसकी मखलूक है, उसकी रचना है। पहला ज्ञान क्या है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो उस परमेश्वर की रचना है, सब उसकी मखलूक हैं। हर मनुष्य और हर प्राणी को जो भी प्राप्त है वो, चाहे वो उसका अस्तित्व हो, चाहे वो उसका जीवन हो, और चाहे जीवन के अंदर हासिल होने वाले किसी प्रकार के संसाधन हो, केवल उसी परमेश्वर से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हर मखलूक को, हर प्राणी को उसी से प्राप्त होते हैं। यहाँ हर तरफ, हर ओर उसी परमेश्वर की रहमत है, उसी की दया है, उसी की करुणा है। हर ओर उसी अत्यंत दयावान के उपकार जो हैं वो हर तरफ हैं। ये पहला ज्ञान है जो ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और कहा कि परमेश्वर की जो कृपा है, उन कृपाओं को दूसरों से जोड़ना। मनुष्य अपना जो है नज़रिया, अपना ईमान, अपना अक़ीदा सबसे पहले इस बात के ऊपर बिठाए, अपनी आस्था सबसे पहले इस बात पर बिठाए कि हमारा परमेश्वर, हमारा पालनहार जो है वो हमारा परमेश्वर है। केवल वही है, जो कुछ हमें प्राप्त होता है सिर्फ उसी से प्राप्त होता है। हर प्राणी, हर मखलूक को, मा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, कोई भी उपकार जो है, कृपा, दया, करुणा, वो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी की ओर से है। किसी भी उपकार को मनुष्य को जो भी हासिल है, किसी को भी जो भी हासिल है, उसको दूसरों से जोड़ना, दूसरों को अपना पालनहार या रब बनाना, ये अज्ञान है, ये अज्ञानता है, ये और घोर पाप है। ये पैदा उस परमेश्वर ने किया, पाल वो रहा है, इसके बाद ये कहना कि कोई और भी पालनहार है, ये अज्ञानता के अंधेरों में भटकने की शुरुआत है। ये फिर तमाम ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिक्षा के साथ ये भी कहा कि मानव अपने जीवन में उस परमेश्वर की कृपाओं पर ध्यान दे। हर परिस्थिति में मनुष्य खुद पर परमेश्वर की कृपाओं को समझे कि किस किस प्रकार की कृपाएं परमेश्वर की मनुष्य पर और मानव जाति पर हुई हैं, और उन कृपाओं पर परमेश्वर की कृतज्ञता करे, उसका शुक्रगुजार बने। परमेश्वर के आगे उसकी कृपाओं पर उसकी कृतज्ञता करना और उसके आगे आभार व्यक्त करना, ये भक्ति का सबसे पहला सबक है, भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। कोई मनुष्य अपने जीवन में उस पर होने वाले उपकारों पर परमेश्वर की कृतज्ञता के जज्बे से अगर खाली हो, जो एहसानात परमेश्वर के, जो उपकार, जो दया, जो कृपाएं परमेश्वर की मनुष्य पर हुई हैं, उस पर शुक्र के जज्बे से, कृतज्ञता के जज्बे से अगर मनुष्य खाली है और बेहिसी के जो है जीवन वो बिता रहा है, तो ये एक ऐसा जीवन है जिसमें कोई मानवता नहीं है, कोई मानवता नहीं है। कुरान जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमेश्वर के संदेश के तौर पर मानव जाति को अल्लाह की किताब दी, उसका सबसे पहला पार्ट यही है, कृतज्ञता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान का जो पहली सूरत है, पहला जो अध्याय है, उसका जो पहली आयत है क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों का, इस पूरे संसार और ब्रह्मांड का पालनहार वो सिर्फ एक परमेश्वर है और हर तरह की कृतज्ञता उसी के लिए है। हर तरह की कृपा उससे हासिल हो रही है, हर तरह की दया जो है, उपकार जितने हैं वो सब उसी से हासिल हो रहे हैं, तो हर तरह की कृतज्ञता उसकी हो। ये पहला पार्ट है, ये परमेश्वर की कृतज्ञता। अच्छा, कृतज्ञता का अर्थ क्या है? सिर्फ ज़बान से कह देना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जब सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो बेहिसी की ज़िंदगी तो नहीं गुजारना है, उसके आगे कृतज्ञता का इजहार करना है और आभार व्यक्त उसके आगे करना है। और उसी के साथ साथ जब सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो पूजिए प्रभु भी केवल वही है। मानव केवल उसी परमेश्वर की पूजा करे, उसी परमेश्वर की उपासना और वंदना करे। हम पर कृपाएं केवल उस परमेश्वर की हैं,
और हम पूजा और उपासना किसी और की भी करें, या परमेश्वर के साथ दूसरों को पूजा और उपासना में उसका साझी बनाएं, जबकि दूसरों ने परमेश्वर के कामों में कोई काम नहीं किया। ना हमें किसी ने जीवन दिया है, ना किसी किस्म का संसाधन जो है हमें दिया है, ना किसी और के हाथ कुछ है देने के लिए। किसी के हाथ कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमेश्वर के हाथ है। हर तरह की कृपा सिर्फ उसी की है। तो मनुष्य जो है वो दूसरे को अगर पुकारे जो सुनता भी नहीं है और दूसरों की पूजा करे, तो ये परमेश्वर के साथ जो है ये साझी बनाना परमेश्वर की कृतज्ञता नहीं है, बल्कि घोर पाप है। कृतज्ञता उसके लिए, और कृतज्ञता का अर्थ ये है कि जब सब कुछ उसी से मिल रहा है तो पूजा और वंदना भी सिर्फ उसी की हो। जितने पैगंबर आए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि परमेश्वर के जितने दूत आए और परमेश्वर ने मानव जाति की ओर जितने अपने ग्रंथ उतारे, सब ने यही शिक्षा दी है कि केवल परमेश्वर परमात्मा की पूजा हो। पूज्य प्रभु और उपास्य होने का जो अधिकार है वो केवल परमेश्वर का है। ईशदूतों ने यह स्पष्ट किया कि स्वयं वही जो है परमेश्वर ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, स्वयं वही पृथ्वी और आकाश का जो है वो रचयिता है, स्वयं वही दिन और रात का बनाने वाला है, स्वयं वही रिज़्क़ देने वाला अन्नदाता है। जो कुछ यहाँ पर अन्न इंसान को, मनुष्य को मिलता है, मानव जाति को मिलता है, किसी भी मखलूक को, किसी भी प्राणी को मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर का दिया हुआ है। वही आकाश से वर्षा भेजता है, वही धरती का सीना चीर कर अन्न उगाता है, जब केवल वही मनुष्य और तमाम प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और केवल वही प्रार्थनाओं को सुनता है, वही सबका विधाता है। तो वही और सिर्फ वही इस बात का योग्य है कि केवल उसी की पूजा हो और उसी की उपासना हो, उसी की वंदना हो, उसी की कृतज्ञता हो। कुरान मजीद का जो पहला अध्याय है सूरह फातिहा, उसमें इसी को जो है बंदे की, खुद मनुष्य की दिल की आवाज़ के तौर पर बयान किया गया है कि उसके हृदय से ये आवाज़ आती है, इय्याका नअबुदु, है प्रभु, है रब, है स्वामी, है अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही पूजा और उपासना करते हैं। ये जो प्राकृतिक वास्तुएं हैं जिनको मनुष्य अज्ञानता से अपना ईश्वर बना लेता है और उनको पूज्य प्रभु बना लेता है। कोई सूर्य की जो है वो पूजा कर रहा है, कोई चंद्रमा की कर रहा है, कोई अग्नि की कर रहा है, कोई जल की कर रहा है, कोई आकाश की कर रहा है, कोई धरती की कर रहा है, या कोई ब्रह्मांड के जो दूसरे अन्य प्राकृतिक वास्तुएं हैं उनको जो है वो अपना पूज्य प्रभु बना रहा है। ये सब, इनमें से कोई ईश्वर या पूज्य प्रभु नहीं है। ये आकाश, ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये जल और अन्य जो प्राकृतिक वास्तुएं हैं, ये सब उस महिमावान सिंहासन के स्वामी की रचना है, उसकी मखलूक है, और वो परमेश्वर इन सब का रचयिता है। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक वास्तुएं हुई। महापुरुष गुजरे हैं, सदाचारी, नेक लोग या पैगंबर, ईशदूत, संत, ये जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब उस परमेश्वर के बंदे हैं, दास हैं। ये सब भक्त हैं उसके। ऐसे ही जो है इनमें से कोई भी पूज्य प्रभु नहीं है, इनमें से कोई भी उपास्य नहीं है, इनमें से किसी का अधिकार नहीं है कि उनकी पूजा या उपासना की जाए। न उज़ैर की, न ईसा की, न किसी और की, न राम जी की, न कृष्ण जी की, न बुद्ध जी की। ये सब उस परमेश्वर के बंदे और भक्त और दास हैं। वो केवल परमेश्वर इस बात का अधिकार रखता है कि उसको ईश्वर बनाया जाए। उसके अलावा, उसके अतिरिक्त किसी का ये अधिकार नहीं है कि उसको ईश्वर बनाया जाए। हाँ, ये जो परमेश्वर के नेक बंदे हैं, नेक भक्त हैं, प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी उनके शिक्षाएं हैं, उनका जो उपदेश है, वो ज्ञान पर आधारित है। उन्होंने इस विषय में बहुत ही अच्छी बात हमको सिखाई कि
कि जो भी परमेश्वर का नेक बंदा है, सच्चा भक्त है, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, लेकिन उनकी पूजा और उपासना ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूजा और उपासना के योग्य नहीं है। पूजा और उपासना के योग्य जो है, वंदना के योग्य जो है, आज्ञाओं का पालन करना। एक तो है ईशदूत की आज्ञा का पालन करना, क्यों? इसलिए कि वो ईश्वर का, परमेश्वर का दूत है, तो ये तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हुआ। लेकिन कोई भी जिसकी पूजा, उपासना और आज्ञाओं का पालन परमेश्वर के अलावा किसी और के लिए ये नहीं हो सकता। इसका योग्य सिर्फ परमेश्वर है। उसके साथ किसी को भी पूजा में, उपासना में साझी बनाना या किसी की कृतज्ञता करना, मानव जाति अगर ये करती है तो वो घोर पाप करती है। वो सिखाया गया इय्याका नअबुदु, कि परमेश्वर हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही उपासना और तेरी ही वंदना करते हैं। और ऐसे ही जब सब कुछ उसी के हाथ में है, उसी की पूजा और उपासना हो, तो मानव जाति हाथ अपना उसी के आगे फैलाए। मानव अपनी नादानी से इधर उधर अपना हाथ फैलाता फिरता है। जिनके हाथ कुछ नहीं है, जिनके हाथ कुछ नहीं है, मानव उनके सामने खुद को जलील करता है। जबकि मानव जाति को, मनुष्य को उस परमेश्वर ने जो है वो इज्जत दी है, सबसे उच्च उनको बनाया है, और उस मनुष्य को और मानव जाति को हुक्म दिया कि तुम्हारा माथा टिके और तुम्हारा हाथ फैले तो वो सिर्फ परमेश्वर के आगे। लेकिन मनुष्य अपने आप को जलील करता है, तुच्छ बनाता है अपने जैसे इंसानों के आगे या प्राकृतिक वस्तुओं के आगे। प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा दी कि मनुष्य केवल उस परमात्मा के आगे अपना हाथ फैलाए, हर बात में उससे मांगे, उससे सहायता मांगे, वो देता है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। जो अन्न देना है वो वही परमेश्वर देता है, रिज्क वही देता है, स्वास्थ्य वही देता है, इसी तरीके से संतान वही देता है, औलाद वही देता है, सेहत वही देता है, रिज्क वही देता है। वो मांगने से खुश होता है, और मनुष्य जब भी उससे मांगता है तो वो उसके करीब है। इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इदा दान फलियस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया ईश परमेश्वर की ओर से कि आप मानव जाति को ये स्पष्ट कर दीजिए कि जब भी मनुष्य, मानव अपने परमेश्वर को पुकारता है तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि मैं, यानी परमेश्वर, उस बंदे के बिल्कुल निकट है, करीब है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और कबूल करता है। ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम मांगे, हाथ फैलाएं तो सिर्फ उस परमेश्वर के आगे। ये तमाम ईशदूतों का संदेश और उपदेश है। और फिर प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया, ये ख़बरदार किया, पूरी मानव जाति को ख़बरदार किया कि वो अचेतना और गफलत में न रहें। मानव इस जीवन में छुटेरा बैल बनाकर नहीं पैदा किया गया है कि पैदा हो, खाए पिए और मर जाए, उसको अपने पालनहार की आज्ञाओं का पालन न करना हो, ऐसा नहीं है। बल्कि मनुष्य और मानव, जब परमेश्वर ने, पालनहार ने इस संसार में इंसान को पैदा किया तो उसको कुछ आज्ञाएं भी दी जिनका पालन करने का वो पाबंद है। मानव को एक दिन अपने पालनहार के सामने, उसके आगे जाना है, अपने स्वामी के सामने उसको हाजिर होना है। मृत्यु के बाद जीवन जो है वो सत्य है, मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब देना है। अचेतना की ज़िंदगी और जीवन अगर वो बिताएगा तो वो असफल हो जाएगा। पालनहार जो है उस बदले के दिन का, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के अंदर जो बदले का दिन है, उसका स्वामी सिर्फ परमेश्वर है। वहाँ पर किसी की कुछ नहीं चलेगी। बंदों ने, मनुष्य ने, मानव ने इस जीवन में जो कुछ किया है, उन्हें उस दिन उनके किए का बदला मिलेगा। वो स्वामी रब्बुल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन भी है, बदले के दिन का वो मालिक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शिक्षा दी कि जीवन में
सफल वही होगा जो अपने रब की आज्ञाओं का पालन करेगा। यहाँ एक इंसान पैदा हुआ, 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल को उसको जीवन मिला। वो जीवन के अंदर जो है वो पूरी संसार और ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो हासिल कर रहा है। समंदर की गहराइयों में उतर रहा है और आसमान की बुलंदियों के अंदर जो है वो घूम फिर रहा है और यहाँ की हर चीज़ का जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो असल जो उसकी सफलता है, उसके लिए कोई उसकी कोशिश नहीं है कि उसका खालिक, उसका सृष्टिकर्ता, उसका पालनहार रब उससे क्या चाहता है, उसकी तरफ उसकी जो है कोई तवज्जो नहीं है। जबकि मनुष्य की, मानव जाति की सफलता इसमें है कि मुझसे रब क्या चाहता है, मेरा पालनहार मुझसे क्या चाहता है, ये जो जीवन मुझे दिया और इस जीवन के अंदर जो इतनी कृपाएं मुझ पर की, वो मुझसे चाहता क्या है। मुझे उसके सामने जाना है तो क्या कर जाना है, क्या कर्म हो मेरे, तो अपने रब की आज्ञाओं का उसको पालन करना है। और रब की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मार्गदर्शन होना ज़रूरी है, हिदायत का हासिल होना ज़रूरी है। ईशदूतों ने यह सिखाया है कि मानव अपनी हर आवश्यकता को अपने रब से मांगे, अपनी हर आवश्यकता को उसके लिए प्रार्थना अपने रब से करे। और मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? अन्य है, संसाधन है जीवन के नहीं, सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य की है हिदायत, मार्गदर्शन। मानव अपने परवरदिगार से, अपने पालनहार स्वामी से अपनी हिदायत और मार्गदर्शन की प्रार्थना करे, परमात्मा से अपने लिए सीधे रास्ते की जो है हिदायत और सही मार्गदर्शन को मांगे। हे स्वामी, हमको वो रास्ता दिखा जो तेरी पसंद का हो, हमको सत्य के रास्ते पर चला। और जब हम उस रास्ते पर चलकर तेरे सामने प्रस्तुत हों, पहुँचें और आएँ, तो तू हमसे राज़ी हो। ये प्रार्थना ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने अपने बिल्कुल पहले अध्याय, पहली सूरत के अंदर सिखाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता वो हिदायत और मार्गदर्शन है। और सबसे बड़ी प्रार्थना जो वो परमेश्वर से करता है या करे वो है हिदायत, कि वो हिदायत मांगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर एक अहम बात कि हिदायत जो है वो सिर्फ कोई किताब की शक्ल में उसको मिल जाए, एक नज़रिए और आइडियोलॉजी की शक्ल में उसको मिल जाए, इतना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने हमें बताया कि जैसे उसने किताबें, ग्रंथ उतारे, वैसे ही उसने जो है अपने ईशदूतों को भेजा, फिर उनके अनुयायी हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को विस्तार से समझाया कि हर दौर में परमेश्वर के नेक बंदे गुजरे हैं, परमेश्वर ने उनको सत्य का मार्ग दिखाया और सत्य के मार्ग पर उनको चलाया। ऐसे वो परमेश्वर की कृपा जो है उन पर हुई है, सत्य के रास्ते पर चलने वालों के इस चलन को, कि जो परमेश्वर की पसंद के मुताबिक जिन्होंने जीवन बिताया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके जिन्होंने जीवन बिताया है, ये हैं वो लोग जिन पर परमेश्वर की असल कृपा होती है। एक इंसान इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जो है वो बादशाह बन जाए, या उसको जो है हामान की तरह से जो है वो दौलत मिल जाए, या कुछ और इस दुनिया के अंदर, इस जीवन के अंदर उसको मकाम मिल जाए, लेकिन उसको परमेश्वर की जानिब से हिदायत न मिले और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने का मौका न मिले, तो फिर उस पर परमेश्वर की कोई कृपा नहीं है। परमेश्वर की कृपा उन पर हुई है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करके जीवन बिताएं, ज़िंदगी गुजारें, चाहे उनकी ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल में गुजरी हो, चाहे उनके पास संसाधन इस जीवन में कितने ही कम हो, चाहे उन्होंने फ़कीरी में ज़िंदगी गुजारी हो, वो परमेश्वर की कृपाओं के अंदर रहे हैं। इसलिए कि मनुष्य को जो उसकी जो सफलता है वो इस जीवन की सच्ची सफलता नहीं है, यहाँ पर कुछ हासिल हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। असल मनुष्य की जो उसका जो जीवन है और उसकी जो सफलता है वो इस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन है, मृत्यु के बाद जो दूसरा जीवन उसको प्राप्त होगा, उस जीवन में परमेश्वर की रज़ा और उसकी खुशी उसको प्राप्त होना, वहाँ से मनुष्य पर असल कृपा शुरू होगी। यहाँ पर जो कृपा है वो ये कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जो है वो जीवन मनुष्य को मिले। तो मनुष्य अपने लिए ये मांगे कि परमेश्वर उसको नेक लोगों के रास्ते पर चलाए,
सत्य के रास्ते पर चलाए, नेक लोगों के रास्ते पर चलाए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये तमाम इश्तों ने सिखाया और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, स्वयं कुरान की पहली सूरत ने सिखाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और विस्तार से बताया गया कि मनुष्य इस बात पर भी ध्यान दे कि इस संसार में बहुत से पापी भी गुजरे हैं, हाँ, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से मुंह फेर कर जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, अपना जीवन बिताया और मानव जाति को सताया, मानव जाति को परमेश्वर के सत्य के मार्ग से गुमराह किया, बहकाया, हाँ, ईशदूतों की मुखालिफत में जो है इन्होंने अपने जीवन को बिताया। ये मन के पापी मानव जाति के दुश्मन रहे हैं, हाँ, मानव जाति को बहकाने वाले रहे हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के बजाय उन आज्ञाओं के खिलाफ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो परमेश्वर के प्रकोप उसका शिकार हुए ये। अगर कोई इस दुनिया के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है और दुनिया में बहुत ऊंचा स्थान उसको मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उससे बहुत खुश है, इसलिए कि सफलता और असफलता जो है वो इस जीवन के अंदर खुलकर सामने नहीं आएगी। ये तो इम्तिहान का दौर है, यहाँ पर तो कर्म करना है और इन कर्मों का जो फल है, सफलता है, वो इस जीवन के बाद दूसरे जीवन में मिलेगी। यहाँ किसी को संसाधन न मिलना ये परमेश्वर के प्रकोप के अंदर वो है, इसका सबूत भी नहीं है, बल्कि कृपा का सबूत ये है कि किसी को परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने का जो है वो मौका प्राप्त हो। और अगर कोई परमेश्वर के बताए हुए आज्ञाओं के अनुसार जीवन को नहीं बिता रहा है, वो परमेश्वर के प्रकोप में है, उसके गुस्से और गज़ब में है, उसके योग्य वो बनेगा। हाँ, मनुष्य जो है परमेश्वर से अपनी प्रार्थना में जो वो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करेगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और ये प्रार्थना करेगा कि नेक लोगों के रास्ते के ऊपर परमेश्वर हमको चलाए, उसी प्रार्थना का ये भी हिस्सा है कि वो परमेश्वर से ये मांगे कि है परमेश्वर हमको पापियों के रास्ते से दूर रख। परमेश्वर जो है वो उससे हम दुआ करें, उससे प्रार्थना करें कि पापियों के रास्ते पर चलने से हमको बचा। और इसमें एक और पहलू है, उस पर भी ध्यान देना है। हाँ, कुरान ने बतलाया, स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में पाप नहीं होता, मन उनके साफ होते हैं, लेकिन वो अपनी नादानी से सत्य का रास्ता खो देते हैं, जज्बात में असत्य के रास्ते पर वो चल पड़ते हैं। जैसे एक शख्स जो है किसी की मोहब्बत में, किसी के प्रेम में, उसकी आस्था में नेक लोग गुजरे हैं, सदाचारी गुजरे हैं, हज़रत उज़ैर ईशदूत गुजरे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईशदूत जो हैं वो हैं, प्रवक्ता हैं परमेश्वर के, उनको चाहने वालों ने उनको ईश्वर बना लिया। ये अज्ञानता से उन्होंने किया। किसी के प्रेम में जो है वो हद से आगे बढ़ जाना और उनको उस स्थान पर बिठा देना जो स्थान असल में परमेश्वर का है। तो ये अज्ञानता भी मनुष्य को बहका देती है। जब हम प्रार्थना करें हिदायत के लिए परमेश्वर से, हाँ, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, मार्गदर्शन कराने के लिए, जहाँ हम ये कहें कि हमको सत्य का मार्ग दिखा, उस पर चला, जहाँ हम ये कहें कि जो तेरे सदाचारी नेक बंदे गुजरे हैं, तेरे भक्त गुजरे हैं, नेक दास गुजरे हैं, उनके रास्ते पर हमको चला, जहाँ हमको ये दुआ करना है कि जो मन के पापी गुजरे हैं, हाँ, आज्ञाओं का तेरे पालन नहीं करने वाले बल्कि उसकी मुखालिफत करने वाले गुजरे हैं, उनके रास्ते से हमको बचा, ऐसे ही हमको ये प्रार्थना करना है। मनुष्य को अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि वो नादान जिन्होंने अपनी नादानी से अज्ञानता के रास्ते को चुना, जज्बात में वो बह गए, उनके रास्ते से भी हमको बचा। हाँ, जिन्होंने सत्य के रास्ते को गुम कर दिया, अपनी नादानी से जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़े, वो उनके रास्ते, उनके पीछे चलने से, उनके अनुयायी बनने से भी हमको बचा। हमको जो है वो ज्ञान जो ईश्वर ने भेजा ईशदूतों के माध्यम से, उस पर हमको चला। ये जो है मार्गदर्शन की और सत्य के मार्ग की जो है वो प्रार्थना है, जो ईशदूतों ने स्वयं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मानव जाति को सिखाई। खुलासा क्या है इस बात का कि मनुष्य जो है इस जीवन के अंदर अपने ऊपर होने वाली परमेश्वर की कृपाओं का पर जो है वो ध्यान दे, बेहिस ज़िंदगी न गुजारे, उसकी कृतज्ञता करे,
और कृतज्ञता का अर्थ ये है कि उसकी पूजा और उसकी उपासना हो, उसकी आज्ञाओं का पालन हो। और परमेश्वर जो है केवल वही हर तरह की मनुष्य की और मानव जाति की और हर प्राणी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, तो केवल वही और सिर्फ वही पूज्य प्रभु है, वही सिर्फ वही उपास्य है। और फिर मनुष्य को इस जीवन को बिताकर मृत्यु के बाद उसका जो जीवन है वो सत्य है, जिसमें उसको अपने पालनहार स्वामी के सामने, महिमावान सिंहासन के स्वामी रब्बुल आलमीन, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उसके सामने उसको जो है जाना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है। ये सत्य है। वहाँ हिसाब देने के लिए मनुष्य अपने लिए जो है वो सत्य के मार्ग को, उसकी प्रार्थना परमेश्वर से करे। ये प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है, उनका उपदेश है, जो मनुष्य की और मानव जाति की सच्ची सफलता को बयान करता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।